एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने वंस ऑफ फैक्टर पढ़ा था क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का, उसके न्यूमेरिकल्स। तो देखो, वंस ऑफ फैक्टर क्या था, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी ऑब्जर्व्ड मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा डिवाइड बाय जो कैलकुलेटेड जो हमारी वैल्यू आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो। या अगर हम मोलर मास की फॉर्म में बात करें तो जो नॉर्मल मोलर मास है डिवाइड बाय जो हमें ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या होता है, अगर डिसोसिएशन होता है तो उसके लिए हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, तो अगर डिसोसिएशन होता है वहाँ पर हमारे सोल्यूट का, तो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे मैं बात करती हूँ NaCl की। NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डिसोसिएशन। अब यहाँ पर हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होता है, I-1 डिवाइड बाय M-1। अब I का तो हमें पता है क्या है, I तो वंस ऑफ फैक्टर है, और M क्या है, M होता है कि जब डिसोसिएशन हुआ है तो उसके बाद कितने आयंस की फॉर्मेशन हुई है। अगर 1 मोल हमने सोल्यूट लिया है तो उसके बाद उसका जब डिसोसिएशन हुआ तो वहाँ पर कितने आयंस बने हैं। तो यहाँ पर M कितने बने, देखो एक NaCl लिया तो एक Na पॉजिटिव बना, एक Cl नेगेटिव बना, तो दो टोटल हमारे पास 2 आयंस बने हैं, तो इसलिए यहाँ पर M की वैल्यू होगी 2। ठीक है, अगर मैं सेम केस ले लेती हूँ K2SO4 का। K2SO4 में क्या होगा, 2 बनेंगे K पॉजिटिव और एक बनेगा SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर कितने आयंस बने, 3 आयंस बने, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे एसोसिएशन की। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में हमेशा वैल्यू लेस देन 1 होती है वंस ऑफ फैक्टर की, क्योंकि हम लेते हैं एक मोलिक्यूल, यानी एक मोल की बात करें हम नॉर्मली 1 मोल अगर हम एसोल्यूट लेते हैं तो डिसोसिएशन होने के बाद वो हमेशा 1 मोल से ज़्यादा बन जाता है, और एसोसिएशन होने के बाद वो हमेशा 1 मोल से कम रह जाता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। जैसे इसका एग्जांपल है, मैंने लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जब कंबाइन होता है तो देखो 2 एसिटिक एसिड ने कंबाइन होकर एक बना दिया। ठीक है, तो इसलिए इसकी आई की वैल्यू है लेस देन 1। और यहाँ पर हम जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं तो वो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाय 1 माइनस N माइनस 1, 1 बाय N माइनस 1। अब यहाँ पर N क्या है, N है कितने नंबर ऑफ मोल्स कंबाइन होके एक मोल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो आएगा हमारा N। जैसे यहाँ पे 2 ने कंबाइन होके एक बनाया है तो N की वैल्यू क्या है, 2। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, डिसोसिएशन में एक ने ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा बनाए थे, तो जितने में ब्रेक डाउन हुआ वो आई थी हमारी M की वैल्यू, और देखो जितने कंबाइन हुए हैं वो आएगा हमारी N की वैल्यू। ठीक है, अब जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वंस ऑफ फैक्टर का रिलेशन देखते हैं तो क्या होता है, देखो कहाँ यूज़ होता है वंस ऑफ फैक्टर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब हमने निकाला तो वो आया PA नोट माइनस PA अपॉन PA नोट इज इक्वल टू IXB। हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर I को ऐड कर दिया। सेम हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी करते हैं, यहाँ पर I को ऐड करते हैं। ये फॉर्मूले हमें बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए अगर हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, तो अगर ये याद है तो न्यूमेरिकल सोल्व करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बात करेंगे तो वो होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M मोलैलिटी। तो यहाँ पर हम I ऐड कर देंगे। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर भी I ऐड कर देंगे। पाई इज इक्वल टू N बाई VRT होता है, तो हम यहाँ पे I ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू I इंटू N बाई VRT। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। देखो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 into 10 raised to power minus 2 gram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius assuming it is completely dissociate। ये कहा है कि वो क्या, हम एज्यूम करेंगे कि वो completely dissociate हुआ है। दिया क्या क्या है, पहले ये समझो दिया क्या है, हमें दिया है ये कितना है, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट दे रखे हैं, यानी WB की वैल्यू, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यहाँ से हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, हमें दे भी रखा है 174 ग्राम पर मोल। उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है हमें 2 लीटर है। ठीक है, R की वैल्यू हमें पता है, पाई इज इक्वल टू N बाई VRT होता है ना, तो हमें N भी पता होना चाहिए, V भी पता होना चाहिए, R और T टेम्परेचर हमें दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम केल्विन में इजीली
चेंज कर लेंगे। अब देखो क्या क्या दिया है, यहाँ से सोल्व करते हैं हम। K2SO4 है, जब हम उसका डिसोसिएशन करेंगे तो वो बनाएगा 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, यानी एक आयन से कितने बने हैं, 3 बने हैं। तो आई की वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं 3? इन्होंने बोला है कि एज्यूम करो कि कंप्लीटली डिसोसिएशन हुआ है, 100% हुआ है, 100% हुआ है, यानी 1 से 3 बने हैं। अगर नहीं होता 1 से 1 ही बनता है तो आई की वैल्यू 1 आती है। कंप्लीटली हुआ है, 3 बने हैं तो आई की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ से आ गई हमारी वैल्यू 3। WB की वैल्यू हमें दे रखी है, वॉल्यूम 2 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हमने चेंज कर लिया, वो हो गया 298 केल्विन। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू N/VRT, लेकिन हमें यहाँ पे वेंट्स ऑफ फैक्टर भी ऐड करना है, तो वो हो जाएगा I इंटू N/VRT। अब ये वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू है 3, N कैसे निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, W/M, यानी जो गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास ये दे रखा है हमें, मोलर मास कितना है 174 दिया है, और साथ में वॉल्यूम कितनी दी है 2 लीटर दे रखी है। R और T की वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद ये आगे हमारी वैल्यू, ये यहाँ पर वैल्यू आई। अब हमें कैसे पता चलेगा हमें यहाँ पे यूनिट क्या लगानी है, मैंने तो लिख दिया एटमॉस्फेयर, आपको कैसे पता चलेगा एटमॉस्फेयर आया, तो देखो यहाँ पर ऊपर जाओ, हमें जो यहाँ पर वैल्यू दी गई थी, यहाँ पे देखो R की वैल्यू में क्या यूज़ हुआ है, एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम अपने आंसर में एटमॉस्फेयर यूज़ करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को किस में निकालना है, हमने एटमॉस्फेयर के अंदर निकाला है। इजी न्यूमेरिकल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा इजीली। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। कंप्लीटली अगर डिसोसिएशन होता है तो क्या होगा, हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि उसके अंदर आयंस कितने बन रहे, 1 से 3 बने हैं तो 3 हो गया। मान लो ये बोल दे कंप्लीटली एसोसिएशन हुआ है, तो 1 से कितने, 2 ने कंबाइन होकर 1 बनाया है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, 1 से आधी कर देंगे हम उसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वेंट्स ऑफ फैक्टर फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN6 if the degree of dissociation is 0.852, what will be the boiling point of the solution if its concentration is 1 मोलर। देखो क्या बोला है, हमें वेंट्स ऑफ फैक्टर निकालना है एक्वस सॉल्यूशन के लिए, हमें दे रखा है सोल्यूट दे रखा है, और ये बोला है कि उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.852 है, हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है उसके लिए। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना चाहिए, हमें बॉइलिंग पॉइंट हम तब निकालेंगे ना जब हमें चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट पता होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखो आगे हमें पता है K3FeCN6 डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा 3K पॉजिटिव और FeCN6 3 नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो एक ने डिसोसिएट होकर बना दिए 4। अब बच्चे सोचेंगे मैम ये हमें कैसे पता चलेगा ये बनेगा, क्योंकि ये आएगा हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। जो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अंदर वाला ब्रेकडाउन नहीं होता, ये एज इट इज़ रहता है। ब्रेकडाउन होगा सिर्फ ये वाला, ये बाहर निकल जाएंगे और ये अकेला एक आयन बना देगा। अब यहाँ पे हमें पता है पोटाशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 3 पोटाशियम में 3 पॉजिटिव आ जाएंगे, K3K पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना है 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने M की वैल्यू कितनी आई 4, यानी एक ने ब्रेकडाउन हो गए कितने बना दिए 4, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 डिवाइड बाई M-1, ठीक है। हमें अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी थी, क्या दे रखी है M, और यहाँ पे क्या होएगा I-1 एज इट इज़ रख देंगे। M यहाँ से हमारे अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन M-1। अब देखो हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है, तो I-1 और M की वैल्यू आएगी हमारी 4 आई थी, तो वो हमने पुट कर ली, वो पुट की तो I-1 डिवाइड बाई 3 को उस साइड लेके जाएंगे, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे हम, I की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है डेल्टा टी भी होता है I इंटू KB इंटू M, ठीक है। अब I निकाल लिया, KB पता है हमें, M पता है, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट करी। यहाँ पे आपको M में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये M वो नहीं है जो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में यूज़ किया है, ये M है हमारा
मोलैलिटी जिसकी वैल्यू हमें 1 दी है। अब हम इस सारे को सोल्व करेंगे। जैसे इसको सोल्व किया हमारी वैल्यू आ गई ये 1.849, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.85 ही ले सकते हैं। अब हमें पता है डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नोट। ठीक है, अब हमें डेल्टा टी बी पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे ना आगे। अब देखो हमारा डेल्टा टी बी आ चुका है। टी बी नोट हमें पता है कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15। ठीक है, तो टी बी क्या आएगा, टी बी नोट प्लस डेल्टा टी बी, ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करी और आ गया हमारा 375 केल्विन। देखो दोबारा देखो एक बार पूरा न्यूमेरिकल, हमें क्या दे रखा था, हमें वेंट्स होप फैक्टर निकालना था किसके लिए, K3 FeCN6 के लिए। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है और हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, पहले हम निकाल लेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, पहले इसको ब्रेक डाउन करके देखो, m की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से हम अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है I-1/m-1। ठीक है, अब हम यहाँ पे पास अल्फ़ा है तो हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही I की वैल्यू निकाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूला पुट करके हमारी डेल्टा टी बी की वैल्यू आ गई। डेल्टा टी बी की वैल्यू के आने के बाद हम वहाँ से जो हमारा टी बी है यानी सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आया हमारा 375 केल्विन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिजोल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड, यानी डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, KF की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे देखो हमें दे रखा है मोलर मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है और गिवन मास हमें दे रखा है, सोलवेंट का मास दे रखा है। तो साथ में हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे KF की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे पहले I निकालना है। I निकालने के बाद हम उसमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। अब फटाफट इसको निकालते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। WB, MB, WA ये सब कुछ दे रखा है। डेल्टा TF 1 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने पुट किया, सारी वैल्यूज़ पुट करी तो वो वैल्यू आई 1.86 इंटू 19.5 डिवाइड बाई 78 इंटू 1000 डिवाइड बाय 500। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ पुट करी, इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद देखो हमारा क्या आया, हमारी वैल्यूज़ आई 0.93। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिवाइड बाय कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है हमारी 1 दे रखी, गिवन है 1 है, और कैलकुलेटेड है 0.93। अब जैसे ही इनको पुट करेंगे हमारी आई की वैल्यू आ गई 1.073। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्लोरोएसिटिक एसिड था उसका देखेंगे डिसोसिएशन कैसे होता है। डिसोसिएशन कैसे होएगा, अब ये कोई भी एसिड है जब वो डिसोसिएट होता है तो वो H पॉजिटिव आयन देता है, तो यहाँ पर M की वैल्यू आ गई 2। आई की वैल्यू हमारी आ चुकी थी 1.075 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, जो कि आ गई 0.075 डिवाइड बाई 1। ठीक है, ये आ गई। अगर हमें ये बोल दे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ईजी सा है, एक बार दोबारा समझते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, मोलर मास हम इसका निकाल देंगे, साथ में जो वॉल्यूम मास ऑफ सोलवेंट भी दे रखा है हमें निकालना है। यहाँ पर हमें आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालने के बाद हमें डायरेक्ट अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू निकालने के लिए हम डेल्टा TF का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें दे रखी है, आई की वैल्यू निकाल दी, आई की वैल्यू निकालने के बाद हमने उसे अल्फ़ा के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।